नाथ खान साहब ने सिदरतुल मुंतहा की भी छेड़ी थी अपने कलाम में कि उसके आगे जाने का मकाम तो जिब्रील का भी नहीं था। मैं उसमें ये इजाफा करूंगा कि हुजूर तशरीफ तो ले गए, वहां से कुछ तोहफा भी लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसी महफिलों में बैठकर हमें हुजूर की सीरत की बातें सुननी चाहिए। मैंने बड़ी दुनिया घूमी है अल्लाह के फजल से, बड़े बड़े इज्तिमात से खिताब किया है अल्लाह के करम से, बड़े बड़े फिलोसफरों के अंदर गुफ्तगू करने की कोशिश की है, बड़े बड़े हुक्मरानों में गुफ्तगू करने की कोशिश की है। एक हक को मैंने नहीं छोड़ा, ये सोचे बगैर कि किसी को अच्छा लगे या ना लगे। हक बात कर। और दूसरे हुजूर की सीरत का कोई ना पहलू लोगों के सामने रखा है। आज हम बड़े गाफिल हैं इस मामले में, सीरत से दूर होते जा रहे हैं, कुरान और साहिबे कुरान से दूर होते जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। एक नारा अक्सर लगता है, बहुत खूबसूरत नारा है, बाकी मुझे पसंद है। नारे की मुखालफत मैं नहीं कर रहा, नारा है वो लगाते हैं यहाँ महफिलों में, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। बहुत खूबसूरत नारा है। मैं उसमें इजाफा ये करूंगा, किसी को बुरा लगता है तो लग जाए, मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे एक की परवाह। जिसकी बात आपके कानों तक बहुत आला, पैसों की जरूरत भी नहीं। और मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मेरे दौरान खुतबे के अदब को मद्देनजर रखते हुए, जिस पर दुनिया जहान के अदब खत्म हो जाए, जिस शख्सियत पर, जिस शख्सियत का अदब रब कुरान में सिखाए, यानी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके दीन का मैं नाम ले रहा हूं तो अदब महलूज खातिर रखें। मैं ये नहीं कहूंगा फलां हाथ उठाए फलाना हाथ उठाए, सुभान अल्लाह से रोकूंगा नहीं, क्योंकि ये अल्लाह से सुभान अल्लाह। एक दफा सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में दरख्त लग जाता है। सुभान अल्लाह। लेकिन जो भी कुछ करना है इस महफिल में, बोलने वाले भी, सुनने वाले भी, इंतजामिया भी अदब को सामने रखा। किसका अदब? रसूलुल्लाह का अदब। रब ने कुरान में हमें रसूलुल्लाह का अदब सिखा दिया, उसको मद्देनजर रखें। एक ये नारा लगता है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अल्लाह करे कल को कोई ऐसा मौका आए सुभान अल्लाह और हमें जान देने की तौफीक भी दे। लेकिन मैं उसमें इजाफा ये करूंगा कि मौत, गुलामी रसूल में मौत तो कबूल है, गुलामी रसूल में 5 वक्त की नमाज कबूल नहीं, गुलामी रसूल में रमजान के रोजे कबूल नहीं, गुलामी रसूल में सच बोलना कबूल नहीं, गुलामी रसूल में हक बात बोलना कबूल नहीं, गुलामी रसूल में अमानत दारी कबूल नहीं, गुलामी रसूल में झूठ से परहेज सब कबूल नहीं, गुलामी रसूल में हक क्या कमाना है हलाल और क्या कमाना है हराम, क्या हलाल है क्या हराम है उसको देखना कबूल नहीं, गुलामी रसूल में बड़ों का अदब व एहतराम कबूल नहीं,
गुलामी रसूल में छोटों पर शफकत कबूल नहीं? क्या गुलामी रसूल में हमसाए से अच्छा सलूक कबूल नहीं? क्या गुलामी रसूल में अपना तमाम कौल और फेल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए दीन के ताबे करना कबूल नहीं? अगर तो कबूल है तो सुभान अल्लाह, और इस शेर की तकमील भी इसी बात है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैंने आपसे अर्ज किया कि मैं कोशिश करता हूँ सुभान अल्लाह हक दिखाने की। तो अब इन्होंने जैसे बात की, वो जनाब अर्श पर से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। उस आगे का रास्ता जिस पर हुजूर तशरीफ ले गए, उसमें जाने से पहले एक मकाम अर्ज कर दूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने पहले भी बार अर्ज किया, अल्लाह के एक गुज़रीदा पैगंबर गुजरे हैं, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह। सुभान अल्लाह। ये काबा जो आज मौजूद है मक्का में, आपने इसकी बुनियाद रखी, और एक या दो या चार या पांच नहीं, सैकड़ों नबी हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह की औलाद में से हैं। हजरत ईसा तक, हजरत ईसा तक 1 2 4 10 15 20 या 50 या 100 नहीं, सैकड़ों हजारों अंबिया, जिनके नाम भी हमें सारे मालूम नहीं, कुरान में चंद के नाम आए, वो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह की औलाद में। और ये जो आप दरूद इब्राहिमी पढ़ते हो ना नमाज में, कभी उसके अल्फाज पर आपने गौर किया? यही गौर तो नहीं करते जहां से मैं मार पड़ती। हालांकि कुरान बार बार कहता है गौर करो कुरान के लफ्जों पर, गौर करो कुरान की हिकमतों पर। क्या लफ्ज है? पहला दरूद का हिस्सा है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। दरूद है क्या? दरूद दुआ है। किससे की हुई? अल्लाह से करते हैं हम दुआ। क्या है? अल्लाह तू मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल का मकाम और मर्तबा बढ़ा। यही दरूद है, यही दरूद का माना है। और अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह के हम सलाम भेजते हैं। दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है और सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। दरूद अल्लाह से मांगा जाता है। इसलिए बाद लोग कहते हैं मदीना मुनव्वरा में कि जब आप खड़े हो तो जब दरूद पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला कहो तो काबा की तरफ मुंह करो, क्योंकि अल्लाह से हम दुआ मांग रहे हैं मुस्तफा करीम की मकाम की बुलंदी का। और जब कहो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह तो रोजे की तरफ मुंह करो। दरूद के लिए काबे की तरफ मुंह और सलाम के लिए रोजे की तरफ। ये मैं मदीना मुनव्वरा की सरजमीन की बात कर रहा हूं। अब इसमें एक बात याद आ गई सलाम पर। दरूद से सवाब मिलता है, सलाम से जवाब मिलता है। और हदीस मुबारका है, और एक में नहीं कई किताबों में है, और सब इसको तस्लीम करते हैं। जिसका मफहूम ये है कि जब कोई उम्मती हजूर पर सलातो सलाम पढ़ता है तो अल्लाह हजूर की रूह को कब्र अनवर में आपके जिस्म के में लाता है, और हजूर उस सवाल का जवाब देते हैं जो वो सज्जद से सलाम किया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, सलाम का सिलसिला टूटेगा तो हजूर की रूह कहीं और मेरा नुक्ता समझिए। आप यहाँ सलाम पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई घर में पढ़ रहा होगा, क्या बात है, कोई नाज खान किसी और महफिल में पढ़ रहा होगा, कोई मुकर्रर अपने किसी खिताब में पढ़ रहा होगा।
कोई पाकिस्तान में सलाम पढ़ रहा होगा तो कोई यूरोप में पढ़ रहा होगा तो कोई अमेरिका में पढ़ रहा होगा, कोई ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा होगा तो कोई अफ्रीका में पढ़ रहा होगा, कोई शुमाल में पढ़ रहा होगा, कोई जनूब में पढ़ रहा होगा, कोई मशरिक में, कोई कहीं कोई कहीं। और अगर इंसानों का दरूद पढ़ना बंद हुआ तो परिंदे पढ़ रहे होंगे, परिंदों का बंद हुआ तो मछलियां पानी की तह में दरूद और सलाम पढ़ रही होंगी, और अगर ये सारी मखलूक का बंद हो जाए तो फरिश्ते अर्शों पर दरूद और सलाम पढ़ रहे होंगे। तो दरूद की मुनकता होने का तो सवाल ही पैदा नहीं। 24 के 24 घंटे, 12 के 12 महीने, 303 60 के 60 दिन, कि हर साल के साल हर वक्त दरूद और सलाम ही पढ़ा जा रहा है इस कायनात के अंदर। और ये वो काम है जो बंदे भी कर रहे हैं और फरिश्ते भी कर रहे हैं। रब ऐसे नहीं कर रहा जैसे हम कर रहे हैं। ये बात लोग गलत बात करके कुफरी का लफ्ज बोल देते हैं, उसकी भी मैं वजाहत करता हूं। एक मुकर्रर की मैंने बात सुनी, वो अर्ज कर रहे थे कि दरूद वो इबादत है जो बंदे भी करते हैं, फरिश्ते भी करते हैं और अल्लाह भी करता है। बेशक। ये अब हमारा दरूद भेजना इबादत, फरिश्तों का दरूद भेजना इबादत, लेकिन अल्लाह वहदहू ला शरीक किसी की इबादत नहीं करता। वो किसी की इबादत नहीं करता, वो माबूद है, इबादत के लायक वही है और कोई नहीं। उसका दरूद भेजना इबादत नहीं, वो हुजूर का मकाम बुलंद करता। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आस्ताना आलिया सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह कादरी, फैजान हुजूर नाज़े जहां, फैजान हुजूर नाज़े जहां, फैजान हुजूर नाज़े जहां। हुजूर का मकाम और मर्तबा बुलंद करता है। ये तसव्वुर न कीजिए कि रब कोई इबादत किसी करता, रब किसी की इबादत नहीं करता, हम सब उसी की इबादत करते हैं। रसूल भी उसी की इबादत करते हैं, फरिश्ते भी उसी की इबादत करते हैं। वो खालिक है और बाकी सब मखलूक है। रब ने कुरान में फरमाया व रफ़अना लका ज़िक्रा, ये रब का दरूद भेजना है। रफ़अना लका ज़िक्रा, ऐ हबीब मैंने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद किया। तो ये एक वजाहत मैंने कर दी। अब दरूद और सलाम बंद हो तो हुजूर की रूह जिस्म से लौटे, और कोई तसव्वुर करे कि हुजूर नहीं है। दरूद और सलाम की सिलसिला बंद हो तो हुजूर रूह लुटाए, अल्लाह रूह लुटाए वापस। जब हुजूर को खुद जवाब देना है अपने सलाम का, तो हर वक्त ही सलाम पढ़ा जा रहा है, हर वक्त ही हुजूर जवाब दे रहे हैं। मतलब हुजूर अपने जिस्म में मुतहर के साथ, रूह के साथ आज भी हयात है। नारे तकबीर, नारे रिसाल, जिंदा नबी को जिंदा जान के बोलिए नारे रिसाल, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैजान हुजूर नाज़े जहां, फैजान हुजूर नाज़े जहां जारी रहेगा। तो पता चला फिर जब वो नबी हर जगह पे हमें देख रहा है तो फिर करे भी वो कुछ ना जो हुजूर को पसंद हो। हुजूर को मेराज पर कुछ मिला भी था तोहफे के तौर पे, तो याद भी है किसी। कुरान पूरा जमीन पर फरिश्ता लेकर आया जिब्रील के जरिए, रोजे का हुक्म भी जमीन पर आया, ज़कात का हुक्म भी जमीन पर आया, काबे के तवाफ का हुक्म भी जमीन पर आया। आपके दीन के सारे अहकामात जितने भी कुरान में हैं, कोई मक्का में तो कोई मदीना में तो कोई बदर में तो कोई ओहद में तो कोई खंदक में, जिंदगी में जहां जहां हुजूर तशरीफ फरमा गए जिब्रील पीछे पीछे लेकर आए। मूसा तो रब का कलाम लेने दूर पर जाते थे,
लेकिन अल्लाह का हबीब जिधर जिधर गया जिब्रील रब का कलाम लेकर पीछे पीछे। लेकिन जब हजूर मेराज पर पहुंचे उस इंतहा से भी आगे गए जहां के जिब्रील भी ना गया। अब उस बात की तरफ कि इब्राहिम खलीलुल्लाह को जब आग में फेंका गया और जब आग में फेंका जा रहा तो जिब्रील आया खलीलुल्लाह के पास और पूछने लगा, ऐ खलीलुल्लाह कुछ मांगना है तो मुझे बताओ, रब से जाके मांगता हूँ आपके लिए। कि आपको आग में फेंका जा रहा है, आपको डर नहीं लग रहा? क्या बात है, क्या बात है। ये तो अलग बात है कि इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा रब को पता है ना, उसी ने नमरूद के दिल में डाला है। जब वो चाहता है कि खलील जले तो मैं जलूंगा, और आग में आप गिरते ही रब के हुक्म से वो बाग बन गई, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ मकाम देखो खलील का और महबूब का कितना फर्क है। खलील के पास फरिश्ता आकर पूछ रहा है कि रब को कुछ कहना है तो बता, और महबूब जिब्रील से पूछ रहा है अल्लाह कि तेरे तो पर आगे जलते हैं, मैं जा रहा हूँ अल्लाह के करम से, बता रब को पैगाम। अल्लाह क्या इल्म है, क्या फिर ये फर्क है खलील में और महबूब में। और महबूब में। वो खलीलुल्लाह है, ये हबीबुल्लाह। मैं किसी नबी को उसके मकाम से नीचे नहीं कर रहा। खलीलुल्लाह सर आंखों पर हमारे सर का ताज, लेकिन तमाम के तमाम हबीबुल्लाह से नीचे। ये एक तो सलाम हजूर की हयात, दूसरा इसी मेराज के वाक़े के अंदर दूसरा है जरूर गजूर की हयात। देखो हजूर मक्का से फलस्तीन पहुंचे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बैतुल मक़दस में। वहां आपने क्या किया? तमाम फरिश्ते तमाम के तमाम पहले अंबिया वहां हाजिर थे, तमाम अंबिया वहां हाजिर थे, और हजूर ने उन सब की नमाज की इमामत करी, जिससे आपको ये लक़ब मिला इमामुल अंबिया। अजान जिब्रील ने दी, हजूर ने इमामत कराई, और किन नबियों की इमामत कराई? पिछले 1,24,000 अंबिया की। अब मैं पूछता हूँ, वो 1,24,000 जिंदा थे कि मर गए थे? अल्लाह क्या कहने, वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे, अपने अपने मज़ारात में थे। आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी कमो बेश 1,24,000 अंबिया थे, सब अपने मज़ारात में थे। तो जब बंदा इस दुनिया से चला जाता है तो फिर वो कौन सी इबादत करता है? नमाज तो उसी वक्त पढ़नी जब तक सांस चल रही। कब्र में बंदा गया, कब्र में किसकी नमाज इतनी थी? जब तक रूह थी नमाज थी, उसके बाद तो खबर। अब उन अंबिया ने नमाज पढ़ी इमामुल अंबिया के पीछे खड़े हो, और वो सारे अपने कब्र में थे। तो पता चला कि वो सारे अपनी कब्रों में जिंदा थे, तो आके नमाज पढ़ी उन्होंने। अब अगर 1,24,000 अपने मज़ारात से निकल कर आकर नमाज पढ़ सकते हैं, तो इमामुल अंबिया की हयात का क्या आलम हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हजूर नाज़े जहां, फैजान हजूर नाज़े जहां। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। भाई डरो ना, तुहानू कोई पुलिस वाला नहीं पकड़ेगा। हाथ उठा के बोलो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। पता चला कि 1,24,000 अंबिया जब अपनी कब्रों में जिंदा हैं। जब हजूर नमाज का तोहफा मेराज से लेकर आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कब्र से फरमाया कि ये 50 नहीं पढ़ी जानी। तो पता चला कि वो हयात थे अपने मज़ार मुबारक में। अगर मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में हयात थे, तो जो मूसा का इमाम है वो अपने रोज़े में हयात नहीं।
क्या कहने। अक्लमंद बंदा भी इस बात को नहीं उलझ सकता लोगों के प्रोपेगेंडे में। ये जो मोबाइल आया है ना जब से, और इसके अंदर एक वाईफाई आया है और यूट्यूब और फेसबुक आया है, वो जिस बंदे को 4 बंदे सुनने वाले नहीं होते, इस पर बैठकर लोगों को गुमराह करता है। सही कह रहा हूँ ना जनाब? आप तो माशाल्लाह हजारों में बैठे हैं, सैकड़ों में बैठे हैं। जिसको 4 बंदे सुनने वाले नहीं ना, इसकी आड़ में, सोशल मीडिया की आड़ में गलत लोगों के दिमागों में फतूर डालता। हजूर के बारे में अकीदा खराब करते हैं हमारे, सहाबा के बारे में हमारे अकायद खराब करते हैं, अहले बैत के बारे में हमारे अकायद खराब करते हैं, और हम धड़क 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 वो जनाब उनकी पोस्टें आगे फॉरवर्ड करते चले जाए। खुदा के वास्ते क्या तरबियत है। वो पोस्ट फॉरवर्ड करो जो आपको यकीन हो कि सही है, वरना हजूर ने फरमाया झूठे पर अल्लाह की लानत। और इन पोस्टों में मैंने देखा कुरान की आयतों को हदीस बनाया होता है, हदीस को आयत बनाया होता है, बुजुर्गों के कौलों को हदीस बनाया होता है। तो सिरे से पता ही कोई नहीं ये हदीस है कि आयत है, और हम कड़क 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 जनाब उसको फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। हजूर ने फरमाया बगैर तहकीक के आगे बात करने वाला झूठा है, और उस पर अल्लाह की लानत। तो मेरे भाइयों, हजूर की हयात और हजूर हमारे लिए अजीम शान तोहफा था। सारा दीन जमीन पर आया, जब नमाज की बारी आई तो अल्लाह ने अर्श पर बुलाकर वहां अपने हबीब को अपने शाने शान और हबीब के शाने शान तोहफा दिया। मैं आपकी दावत पर यहाँ तशरीफ लाया हूँ, हुजूर की मेहरबानी। अब आप मुझे एक दावा अगर कुछ तोहफा अगर दोगे, अपनी हैसियत के मुताबिक दोगे, और मेरी हैसियत भी देखोगे कि किसकी हैसियत क्या है, और हर बंदे की हैसियत अलग है। जो रब ने अता की, रब ने मुझे अलग हैसियत अता की, इसको अलग की, इसको अलग दी, जैद को अलग दी, बकर को अलग दी, आपको अलग हैसियत दी। देने वाला तो रब है। इसके पास कोई इज्जत है, शोहरत है, माल है, दौलत है, रब की अता। वलायत है, कुतुबियत है, रिसालत है, रब की अता। हर चीज किसी के पास जाती नहीं है, अताई है। कोई वली भी है तो अताई, कोई कुतुब अरबदार भी है तो रब की अताई, कोई रसूल भी है तो अताई, कोई इमामुल अंबिया भी है तो अता, कोई सैयदुल मुरसलीन है वो भी अता। जाती हर चीज सिर्फ अल्लाह। न किसी के पास अल्लाह के अलावा कोई जाती ताकत है, ना अल्लाह के अलावा किसी के पास जाती इल्म है। किसी के पास जितना इल्म है रब की अता है, जाती इल्म और ताकत सिर्फ उसी।